जान चुका तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वज़ीर आला मुंतखब करके दिखाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कोयटा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, पीपल्स पार्टी इज्जत के लिए सियासत करती है, बलोचिस्तान के अवाम को इज्जत देंगे। पीपल्स पार्टी में अब्दुल कादिर बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर साथियों की शमूलियत का खैर मकदम किया। बलोचिस्तान में तीर चल गया। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वज़ीर नवाब मोहम्मद खान शाहवानी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके। मुस्लिम लीग नून में क़दावर शख्सियत नहीं रही। बलोचिस्तान को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। कोयटा में 12 नशिस्तें मिल सकती हैं। अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस नैब न्याज़ी गठजोड़ का हिस्सा। नैब जो मर्जी कर ले, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। अतात आर्डर का अदालतों और सियासी मैदान में डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, वज़रा अरबों रुपए के स्कैंडल्स में मुलव्वस कोई पूछने वाला नहीं। आज़मा बुखारी ने कहा, शहबाज शरीफ के जेल में होने पर न्याज़ी साहब फिक्रमंद हैं। एक भाई पाँव पकड़कर दूसरा गालियां देकर मुआफी मांगता है। दोनों ही चोर। अपने किए का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ को अब वतन वापस आना पड़ेगा। उन्हें वो दवाई निगलना होगी जो इमरान खान देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव सिंध होगा। पीपल्स पार्टी के गले में भी जल्द रस्सा पड़ने वाला है। पीपल्स पार्टी सिंध में नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सूबाई काबीना में बदउनवान और करप्ट अफराद शामिल हैं। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर तरक्याती बजट में करप्शन का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, क्या 2 साल में आईजी सिंध अपने दफ्तर में नजर आए? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हल्के नगर 4 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। इलेक्शन कमीशन जीपी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। कराची समेत सिंध में स्कूल्स अब कल नहीं खुलेंगे। 19 अगस्त तक छुट्टियों में तौसीह कर दी गई। 10 अगस्त से बोर्ड के बाकी इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। कल से कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कोरोना की ज्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इतलाक होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश, तवील कतारें। फैसलाबाद में महकमा सेहत की अदम तवज्जो। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना से मुतालिक बोगस इंदराज किया जाने लगा। 1 माह के दौरान 27 केसेस सामने आ गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है, डेटा अपलोड करते वक्त गलतियां हो जाती। CPEC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। शेख रशीद की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से चीनी सफीर नोंग रोंग से मुलाकात। दासू हादसे से मुतालिक तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी पर शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन होंगे तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब काबीना में रद्दोबदल और अहम उमूर पर ब्रीफिंग। इमरान साहब मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा इसकी बात करें। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब से तोनसा कोही सुलेमान के अवामी नुमाइंदगान, अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने अवामी मसाइल सुने। मसाइल के हल के लिए ऑफिसर्स फौरी तौर पर तलब कर लिए गए। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। फेरोजवाला में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और खुदकुश जैकेट्स बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर्स और अहम शख्सियात पर हमले की तैयारी कर रखी थी। मुबशर खोखर कत्ल केस। नामजद मुलजिम उमर हयात का वाक़ये से लाताल्लुकी का बयान। मुलजिम ने वक़ूए के रोज़ घर से बुलाया। रास्ते में एक दोस्त को फ़ोन करके शादी की तकरीब का रास्ता पूछा। तकरीब में पहुंचने के बाद दूर खड़ा करके चला गया। नामजद मुलजिम उमर हयात का बयान। कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी फातिमा मुसाफिर के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पार्टी दफ्तर के बाहर बैठी अहलिया पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। शौहर ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है, जाय वक़ुआ से मिलने वाले गोलियों के कॉल का फोरेंसिक कराया। GDP के बड़े आशारियों को बैक गियर लग गया। तिजारती खसारा एक ही माह में 6.3 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के इख्तिताम पर तिजारती खसारा 33 से 38 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान भी बढ़ गया। करंट अकाउंट सरप्लस से मनफी की तरफ चल पड़ा। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का कल से दरखास्तें मौसूल करने का ऐलान।
पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के ज़ायरीन को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज़ क्वारंटाइन करना होगा। सिर्फ मुमलिकत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को उम्रे की इजाज़त होगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। लाहौर में 14 पोलिंग स्टेशन कायम, 20,000 से ज़ायद इंजीनियर्स वोटर्स, नेशनल इंजीनियर्स अलायंस और दी इंजीनियर्स में कांटे का मुकाबला। अंधड़ कबीले के सरबराह सरदार रईस वजीर अहमद भून के अफसोसनाक वाक़े पर रंजीदा। जिम्मेदारों को सामने लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन और मदद करने का ऐलान। अमन और हुकूमत के उसूलों पर चलते हुए फितना फसाद से हर मुमकिन बचना चाहिए, उलमाए कराम से अपील। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम किसी से ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस से लाहौर धमाके तक भारतीय दहशतगर्दी आयाम। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी और माली मुआवनत के ठोस सबूत दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हर्जा सराय पर रद्द-ए-अमल। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर टुफैल शहीद निशान हैदर का आज यौम शहादत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मजार पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के चाकुल चौबंदस्ते ने सलामी दी। मोदी सरकार के एक बार फिर चीन के खिलाफ जारहियत के इक़दाम। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौजियों को जदीद अमरीकी असलहा फराहम कर दिया। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद अमरीकी 716 राइफल से मुसल्लह भारतीय फौजी बुलंद मकामात पर तैनात कर दिए गए। लद्दाख और गलवान में हजीमत उठाने के बाद 1.5 लाख जदीद राइफल्स का ऑर्डर किया गया था। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई।